सो हेलो एवरीवन, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें आज अपना एक लास्ट सेशन कवर करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बेसिकली हम पढ़ते क्या है और हमें किस तरह के न्यूमेरिकल्स ट्रिग्नोमेट्री में देखने के लिए मिलेंगे। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हमें इक्वेशंस गिवन होती हैं और हमसे पूछा जाएगा कि हमें इनका जनरल सॉल्यूशन बताना है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये जनरल सॉल्यूशन होता क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो होती है उसको अगर हम सॉल्व करें तो जो थीटा की जो वैल्यूज हम निकालेंगे जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी वो सारी वैल्यूज सॉल्यूशन होती हैं उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। ठीक है, मतलब एंगल की वो वैल्यूज जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएं वो सॉल्यूशन होती है उस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। तो हमें यहाँ पे इसी तरह से क्वेश्चन गिवन होंगे, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस गिवन होंगी और हमें उनका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। तो देखो, इसके लिए मैंने एक चार्ट पहले से यहाँ पे लिख रखा है कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन थीटा बराबर 0 इस फॉर्म में गिवन होगी तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई। ये वैल्यूज आपको सभी सारी याद रखनी पड़ेंगी। यहाँ पे एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, जेड इंटीजर। कोस थीटा अगर 0 होगा तो एंगल की वैल्यू हो जाएगी 2n प्लस वन पाई बाई टू, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। अगर टेन थीटा हमारा 0 होगा तो एंगल की वैल्यू हो जाएगी थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई। अगर हमारा साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर हो जाएगा, मतलब साइन एक्स बराबर साइन वाई, इस तरह से अगर इक्वेशन गिवन है या हम बनाते हैं इस तरह की इक्वेशन, सो एंगल विल बी एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू एल्फा। ओके, कॉस थीटा अगर कॉस अल्फा के बराबर होगा तो एंगल विल बी टू पाई। देखो, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि यहाँ पर ये जो कोस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा की फॉर्म में गिवन है तो ये क्या है, तो ये टू पाई, ये टू एन पाई होता है बेसिकली। ठीक है, ये हमारा एन है जो हमने पाई के बाद में लिख रखा है, दिस इज बेसिकली अवर एन। ओके, ये हमारा एन है, इसको चेंज कर लेंगे जैसे कोस थीटा इज इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा एन हो जाएगा टू पाई एन। ठीक है, एन यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, टू पाई एन। टेन थीटा अगर टेन अल्फा के बराबर होगा तो थीटा बराबर हो जाएगा एन पाई प्लस अल्फा। फिर साइन स्क्वायर थीटा अगर साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर है, या कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर है, या टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर अल्फा के बराबर है, तो उस केस में थीटा हमारा आ जाएगा एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, और कोई भी इक्वेशन जो है अगर वो इस फॉर्म में है तो वो सॉल्वेबल कब होगी, जब मोड ऑफ सी इज लेस देन इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बन सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, तो हमें इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो पहला हमारा है साइन थ्री थीटा, साइन थ्री थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो इसका हमें जनरल सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बड़े ध्यान से समझना है। साइन थीटा जब 0 के बराबर होता है, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब साइन थीटा हमारा 0 के बराबर होता है तो उस केस में जो हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थ्री थीटा बराबर 0 है। ठीक है, अगर साइन थ्री थीटा बराबर 0 होगा तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई। बट थीटा की जगह कितना गिवन है, थ्री थीटा गिवन है, तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई। ओके, सो अगर हम बात करें तो थीटा कितना आ जाएगा, एन बाय थ्री पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। तो इस तरह से देखो, ब्लाइंडली ऐसे नहीं लिखना है कि साइन थीटा अगर 0 होता है तो जनरल सॉल्यूशन एन पाई होता है तो एन पाई हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर थीटा सिर्फ एक ही है तो थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई, यहाँ पे थीटा की जगह थ्री थीटा है तो हम थ्री थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई लिखेंगे। यही चीज़ हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके सीखनी है। ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा, एन पाई बाय थ्री। तो इस तरह से हम आंसर करेंगे अपना। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट्स से, जस्ट अ सेकेंड, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है साइन फाइव थीटा बाय टू इज इक्वल्स टू 0। अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा
तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस केस में जनरल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 5 थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू एन पाई। तो थीटा कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2n पाई अपॉन 5 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये आंसर हो जाएगा। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और लेके चलते हैं, जैसे थर्ड पार्ट में हमारा क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0 है। तो एक बात बताओ मेरे को कि यहाँ पर अब स्क्वायर वाले फॉर्म में तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0, ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा है तो है अभी। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0 है तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं अगर साइन 2 थीटा का स्क्वायर 0 है तो साइन 2 थीटा भी तो 0 ही होगा। तो फिर से वही इक्वेशन बन गई। तो जनरल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? जनरल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 2 थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई। तो थीटा कितना हो जाएगा? एन पाई बाई 2 वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। इस तरह से चलना है। ठीक है, तो इस तरह से हम जनरल सॉल्यूशंस निकालेंगे अपने। जैसे एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखो साइन थीटा, हमें सबका जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/2, ये हमें एक क्वेश्चन दे रखा है। अब हमें इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो जनरल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? देखो बड़ी ध्यान से समझना है। देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/2 है। अब हमको पता है कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है? √3/2 होती है साइन 60 की वैल्यू। तो साइन π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन π/3 आ गया। अब ये कुछ फॉर्म इस वाली ये वाली फॉर्म नहीं बन रही है कि साइन x इज इक्वल्स टू साइन वाई या साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 की पावर n और अल्फा। यही होता था ना फॉर्मूला अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के है। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो अल्फा π/3 है। तो हमारा जनरल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? जनरल सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, एन पाई फिर प्लस फिर -1 की पावर n। ठीक है, और ये हो जाएगा अल्फा। अल्फा कितना है? π/3 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो आई होप धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है। ओके, जैसे एक क्वेश्चन ये वाला लेके चलते हैं, 2 साइन थीटा प्लस 1। हर तरह का क्वेश्चन लेके चलेंगे ताकि हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर होता जाए। जैसे 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन गिवन है फिर क्या करेंगे? देखो इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन गिवन है तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 2 साइन थीटा हमारा हो जाएगा -1, तो साइन थीटा हमारा हो जाएगा -हाफ। ठीक है, साइन थीटा अगर -हाफ हो गया तो एक बात बताओ, ये हाफ किसकी वैल्यू होती है साइन के टर्म में? कॉस 30 की। कॉस 30 को लिखते हैं, सॉरी साइन 30 की, कॉस बोल रहा हूँ, साइन 30 की। तो इसको लिखते हैं हम साइन π/6। ठीक है, अब माइनस, देखो हमें पता है कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो हम उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि माइनस साइन थीटा जो होता है वो साइन माइनस थीटा के बराबर होता है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन माइनस का π/6। अब इसको कंपेयर करो, अभी फॉर्मूला भी याद करवा दूंगा साथ साथ। ठीक है, साइन थीटा अगर साइन अल्फा के बराबर होता है तो फॉर्मूला कितना सिखाया है? थीटा हमारा होता है एन पाई प्लस -1 की पावर n और अल्फा, यही होता है। तो अब हम अपना थीटा लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन। थीटा कितना हो जाएगा? एन पाई, ठीक है, प्लस -1 की पावर n और अल्फा। अल्फा कितना है? -π/6 वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, इस तरह से आंसर कर सकते हैं। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर हम करना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस हो जाएगा -1 की पावर n प्लस 1 कर सकते हैं और इसको हम सिंपल π/6 लिखेंगे। तो हम इस तरह से भी हम आंसर कर सकते हैं। सो आई होप धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को जो है वो टैकल करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो इतने क्वेश्चन हम कर लेंगे कि अगर आप इतने क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं √3 सेक ले लेते हैं, चलो सेक 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2। ये क्वेश्चन हमने लिया है, इसको सॉल्व करना है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है।
तो हम लिखेंगे sec 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2/√3। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर दो। सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। ठीक है, तो cos 2 थीटा कितना हो जाएगा, √3/2। अब हमें ये अच्छे से पता है कि √3/2 कॉस की टर्म में कब आता है, तो cos π/6 होता है √3/2। अब देखो बन गया ना ये फिर से वही cos x इज इक्वल्स टू cos y। जब cos x इज इक्वल्स टू cos y होता है तो उस केस में थीटा कितना होता है, टू थीटा होता है 2πn। ठीक है, प्लस माइनस अल्फा, ये होता है थीटा। तो अब हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू थीटा। थीटा की जगह यहाँ पे कितना गिवन है, 2 थीटा, तो हम लिखेंगे 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2πn प्लस माइनस π/6, इतना लिखेंगे। बट हमें थीटा निकालना है तो यहाँ से हम थीटा भी निकाल सकते हैं। थीटा कितना आ जाएगा, 2 को इसके अपॉन में लिख दो तो ये हो जाएगा n π प्लस माइनस π/12। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो कितना सिंपल तरीके से देखो हमने थीटा भी कैलकुलेट कर लिया अपना। ठीक है, तो इस तरह से हम जनरल सॉल्यूशन को निकालना हमको आना चाहिए। जितने भी जनरल सॉल्यूशन हमारे पास है वो हमें करने आने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखो हमेशा क्वेश्चन हमें इतने इजी नहीं फंसेंगे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन जो है वो थोड़े ट्रिकी भी फंसेंगे। तो बेसिक जनरल सॉल्यूशन सॉल्व करना मैंने आपको सिखा दिया है। अब चलते हैं थोड़ा थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा। ठीक है, ये हमारा 0 है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अब फंस जाएंगे कि अब तो ये थोड़ा ट्रिकी हो रहा है। तो ट्रिकी नहीं हो रहा है, इसको बस सॉल्व करना है हमने। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे पहले हमें थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने के लिए हमें दो ऐसे एंगल्स को ढूंढना है जिनको प्लस या माइनस करके डिवाइड बाय 2 करें तो वो हमेशा इवन ही आ जाए। ठीक है, मतलब इंटीजर में आ जाए, फ्रैक्शन में ना जाए। तो हम एक काम करते हैं, साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो हम कोई भी दो ले सकते हैं बट मैं इन दो को ले रहा हूँ। फिर प्लस साइन थीटा बराबर 0। तो अब साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2। तो 5 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा बाई 2 3 थीटा। फिर आएगा कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, 5 थीटा माइनस थीटा 4 थीटा बाई 2 2 थीटा। और फिर आएगा साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे साइन 3 थीटा, ये कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में बचेगा 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से दो चीज़ें पॉसिबल हैं, या तो हमारा साइन 3 थीटा 0 होगा या फिर हमारा 2 cos 2 थीटा प्लस 1 बराबर 0 होगा। अब ये दो अलग अलग क्वेश्चन बन चुके हैं, अब इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको पार्ट 1 मान लेते हैं, इसको पार्ट 2। अब देखो साइन 3 थीटा अगर 0 होगा, ठीक है, तो बहुत सिंपल है कि अगर साइन 3 थीटा 0, साइन थीटा अगर 0 होता है तो थीटा किसके बराबर होता है, एन पाई के। तो 3 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एन पाई के। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एन पाई बाय 3। ठीक है, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। तो एक तो ये आंसर आ गया हमारा निकल कर। ठीक है, एक तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1 जाएगा उधर और 2 अपॉन में जाएगा तो -हाफ। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। तो cos 2 थीटा आ गया -हाफ के बराबर। अब ये चेक करो कि cos की टर्म में -हाफ कब आता है। ठीक है, तो cos आई थिंक 2π/3 -हाफ होता है। ठीक है, cos 120 -हाफ होता है ना, तो 2π/3 आ गया। अब cos x जब cos y के बराबर होता है, ध्यान देना, जब cos x बराबर cos y होता है या cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा होता है, तो उस केस में जो थीटा होता है वो कितना होता है। ठीक है, कितना होता है बताओ, ये होता है 2n पाई। बट ध्यान रखना, जब एक ही क्वेश्चन में दो दो पार्ट्स बन जाते हैं तो एक जगह हमने n कंसीडर कर लिया तो दूसरी जगह अपना आप m कंसीडर कर लेना है। ठीक है, उस इंटीजर को। तो 2m पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा की जगह 2 थीटा है तो हम लिखेंगे 2 थीटा बराबर 2m, फिर लिखेंगे हम पाई, फिर लिखेंगे प्लस माइनस 2π/3 वेयर m बिलोंग्स टू z। अब इतना आंसर नहीं छोड़ना है, आंसर को पूरा थीटा की फॉर्म में लिखना है। तो हम थीटा की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा m पाई फिर प्लस माइनस π/3 वेयर m बिलोंग्स टू
z। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये भी हमारा जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये भी हमारा जनरल सॉल्यूशन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमारे 2 जनरल सॉल्यूशन निकल जाते हैं। सो आई होप इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं जैसे साइन 2 थीटा, ठीक है, और एक दूसरी टर्म ले लेते हैं, लेट्स से कोस थीटा इज इक्वल्स टू 0। आई थिंक ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे कर सकते हैं। देखो बड़ा ही सिंपल होता है इस तरह के क्वेश्चन में। पहले इनको अलग अलग कर लो, ठीक है। तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं माइनस साइन 2 थीटा, ठीक है। अब कोशिश ये करो कि या तो इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर दो और या इसको साइन में कन्वर्ट कर दो। तो मैं कोशिश करता हूँ साइन को कॉस में कन्वर्ट करने की, ठीक है। देखो कॉस 90 प्लस थीटा जो होता है ना, वो माइनस साइन थीटा होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस थीटा, क्योंकि कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। तो अगर कॉस एक्स बराबर कॉस वाई हो जाए, देखो मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ चीज़ें कि आपको ये याद हो जाए। कॉस थीटा इज इक्वल टू अगर कॉस एल्फा होता है तो उस केस में थीटा हमारा होता है 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये थीटा गिवन है तो थीटा ही लिखेंगे इज इक्वल टू, ये लिखेंगे हम 2n पाई प्लस माइनस, और यहाँ पे कितना जाएगा ब्रैकेट में पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, और यहाँ पे ये भी लिख देना है कि वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब चाहो तो इसको थोड़ा सा फर्दर और भी सॉल्व कर सकते हो। अगर इतना छोड़ना नहीं चाहते तो इसको फर्दर भी सॉल्व किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करना भी सिखा देता हूँ। जैसे एक बार तुम प्लस साइन ले सकते हो, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n पाई प्लस ये हो जाएगा पाई बाई 2 और प्लस का 2 थीटा। तो इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। 2 थीटा इधर आ जाएगा तो ये माइनस थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो थीटा कितना हो जाएगा माइनस का 2n पाई माइनस का पाई बाई 2, क्लियर। तो वेयर n बिलोंग्स टू z, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा आंसर किसका आ गया पॉजिटिव साइन। लेकिन अगर नेगेटिव साइन लेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा 2n पाई, और नेगेटिव साइन लोगे तो माइनस का पाई बाई 2, और कितना हो जाएगा माइनस का 2 थीटा। तो ये हो जाएगा 3 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस का पाई बाई 2। तो थीटा कितना हो जाएगा, हाँ थीटा कितना हो जाएगा बताओ। थीटा हमारा हो जाएगा 2/3n पाई और माइनस पाई बाई 6 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो इस तरह से हम अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेते हैं, एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो मैं वो क्वेश्चन कोशिश करता हूँ क्लास में करा दूँ जो जिनके स्कूल में पूछे जाने के चांसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैं। जैसे क्वेश्चन है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, एनसीईआरटी का है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ही टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का 3 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने जाएं तो अंडर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, ओके। यहाँ पर हम इसको अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कर सकते हैं हम सॉल्व, बिल्कुल। तो माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस साइन अगर कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा और माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि साइन थीटा को x मान लो, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। और अगर प्रैक्टिस है आपको ऐसी तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने देते हैं, और इसको हम लिखते हैं माइनस का 4 साइन थीटा और प्लस साइन थीटा, क्योंकि माइनस 4 साइन थीटा प्लस साइन थीटा कितना होता है माइनस 3 साइन थीटा, माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या करो 2 साइन थीटा कॉमन ले लो, 2 साइन थीटा कॉमन लोगे तो बचेगा कितना साइन थीटा माइनस 2, और यहाँ से कितना कॉमन ले लो 1 कॉमन ले लो,
तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। साइन थीटा माइनस 2 कॉमन लो, तो ये बचेगा 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखो इतना ही सॉल्व हो गया। अब फिर से देखो कितना ईजी हो गया है। अब दो चीज़ें निकल के आ रही हैं, ठीक है। ये पहली चीज़ तो ये आ रही है कि साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 होगा, तो फिर साइन थीटा कितना हो जाएगा 2। साइन थीटा जो 2 है ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में वेरी करती है, तो ये तो हो नहीं सकता है। तो इट मीन्स कि 2 साइन थीटा प्लस 1 की वैल्यू ही हमेशा यहाँ पे 0 रही होगी। तो साइन थीटा कितना आ गया, साइन थीटा आ गया -हाफ। देखो क्वेश्चन कितना ईजी बन गया। ले देखिए क्वेश्चन की क्या बन गया कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू -हाफ। ये जो ऊपर क्वेश्चन था ये इतना सा बन गया है। सॉल्व करते हैं। तो साइन थीटा अगर -हाफ है तो -हाफ किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की। अब मैंने सिखाया है कि साइन π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन -π/6, ठीक है, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो अगेन देखो यहाँ पर वही वाला कॉन्सेप्ट कि साइन थीटा अगर साइन अल्फा के बराबर है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा, ये होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन, और अल्फा कितना है, माइनस का π/6, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन है ना, तो इसका -1 भी कॉमन ले लो, ठीक है, तो इसमें ऐड हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा π/6, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना फिर n बिलोंग्स टू z। तो ये जो है बेसिकली हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस वन विल बी योर आंसर, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। इस तरह से जो है हम क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चन को। सो आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा। कुछ क्वेश्चंस जो है मैं होमवर्क के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। इन क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस करना, और अच्छे क्वेश्चन है, तो जितना अभी आपने इससे सीखा है इन क्वेश्चन को साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। तो जनरल सॉल्यूशन निकालना है 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जनरल सॉल्यूशन बताना है आपको, और क्वेश्चन है आपका कि सेक स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस टेन 2x, इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है। नेक्स्ट है हमारे पास 2 tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू -1। तो ये 3 क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करने हैं। दिस वन इज फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, दिस क्वेश्चन आर फॉर प्रैक्टिस। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।